बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। 9 मई के बाद आज तक इंटरनेट सर्विस मुल्क में बंद है और कई मारूफ एप्लीकेशन काम नहीं कर रही और पाकिस्तान में ई कॉमर्स का बिजनेस अरबों रुपए का होता है, जो कि मुल्क की मईशत को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन पीटीए का कहना है कि हमें वफाकी होम मिनिस्टर की जानिब से कोई भी इस वक्त इजाज़तनामा मौसूल नहीं हुआ। जैसे इजाज़तनामा मिलेगा हम सुबह होने का भी इंतज़ार नहीं करेंगे, इंटरनेट खोल देंगे। तो हुकूमत ने ये इंटरनेट क्यों बंद किया है, इसके मुल्क को माली नुकसान क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुख्तलिफ़ केसेस से उनको 2 हफ्ते की हिफाजती ज़मानत दे दी गई है। अलबत्ता लाहौर हाई कोर्ट में 3 मुकदमात हैं, उनमें उनको पेश होना है। फिर अभी खबरें ये आ रही हैं कि कोर्ट के बाहर फायरिंग का सिलसिला जारी है। इमरान खान साहब अंदर हैं। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हमारी तहवील में अगर खान साहब होते तो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। आज वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की और मुख्तलिफ राय उनके सामने आई कि एमरजेंसी मुल्क में लगाई जाए या नहीं। अलबत्ता अभी तक ये फ़ैसला न हो सका कि इस्लामाबाद में या कि मुल्क में एमरजेंसी का क़याम किया जाए या नहीं। हालात तो अलबत्ता अब काबू में हैं, लेकिन ये मुल्क किस सिमत जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई द्वारा आपने मुल्क की सियासत के देखे हैं, सैयद सज्जाद अली शाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं, आप हुकूमती मौक़िफ़ देंगे और कराची की मारूफ शख्सियत सैयद इखलाक हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया सर। हाशमी साहब, आपने नून लीग की तरफ से अपना टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं सलीम सचवानी साहब। सलीम सचवानी, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब, आपने भी टाइम दिया। ब्रेकिंग इस वक्त ये है कि इस्लामाबाद के बाहर और इमरान खान साहब और पीटीआई ने ये मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया है कि हम इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, तो इसके पेश नज़र हुकूमत क्या इकदाम लेगी। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को और मैं तारुफ करा से चलूँ। एमक्यूएम पाकिस्तान से भी मैं ज्वाइन किया है फैसल मिर्ज़ा ने। बहुत शुक्रिया सर। फैसल साहब, आपने भी टाइम दिया। सलीम सचवानी साहब, चूँकि पीटीआई और चेयरमैन इमरान खान साहब आजकल हर जगह पे और पाकिस्तान के तमाम नेशनल मीडिया पे उनके चर्चे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको वेलकम किया, तो अब अदलिया पर भी कड़े सवालात उठ गए। दूसरी जाने पीडीएम के सरबराह मौलाना साहब अब पीर को अदलिया के बाहर एक बड़ा रेला लेकर आ रहे हैं अवामी, तो किस सिमत पीटीआई लेकर जा रही है पाकिस्तान की सियासत को? सर, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर गैर आइनी तौर पे बंद किया गया है। एक तो पहले ही आइन तोड़ के इन्होंने रखा हुआ था, गैर कानूनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें चल रही हैं, और अब इन्होंने आइन तोड़ के इन्होंने गिरफ्तार किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 4, 5 और 14 और 9 मेरे ख्याल से उसके तहत उन्होंने कहा कि गैर आइनी इकदाम था जिसके तहत इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। यानी हाई कोर्ट के जज साहब गैर आइनी फैसले दे रहे हैं पीछे से दबाव में आके। इस तरीके से अगर जजमेंट आएंगे तो फिर आप सोचें मुल्क का अल्लाह हाफिज हो जाएगा। रद्द-ए-अमल जो भी आया उस पर हम बात कर चुके हैं पहले प्रोग्राम में, जो कि आपकी तरफ से था और आप लोगों ने तो कई जगहों पर यह कहा कि ये हमारे लोग नहीं थे। तो जो रद्द-ए-अमल आया, आज खान साहब फिर कह रहे हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो फिर रद्द-ए-अमल आएगा। सर, रद्द-ए-अमल आएगा मगर पुरअमन रद्द-ए-अमल क्या कहा जाता है खान साहब की तरफ से हमेशा, और पार्टी के जो जेन्युइन कारकुन है वो हमेशा पुरअमन ही रद्द-ए-अमल देते हैं। मजम्मत भी नहीं की है सलीम सर, मजम्मत कर चुके हैं और अपील भी कर चुके हैं, और कल इनका खिताब है उसमें आप सुन भी लीजिएगा, कान खोल के, कान को हाजिर रख के कि वो क्या कहते हैं। वो मुल्क के पहले वजीर आजम है जिनको गैर आइनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, वो मुल्क के पहले वजीर आजम है जिनके यूनिवर्सिटी बनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। सर, उसमें हुकूमत का इल्जाम है, उसमें रोड़ेबाजी हुई है सर, वो भी साबित होना है सर। जब बिलावल ऑफ दिया जाता है तब जो है ना वो हुकूमत का ऑब्जेक्शन नहीं होता है। जब BMW नवाज शरीफ से आपको दी जाती है तब हुकूमतों को एतराज नहीं होता है, मगर जब यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दी जाती है तो हुकूमतों का एतराजात आ जाते हैं। सर, इस तरीके से मुल्क नहीं चलता। उस बड़े एतराजात की वजह यह कि ये वाहिद यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी बनने जा रही थी जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन और
हमारे जो सलाउद्दीन अयूबी साहब हैं, गाजी अर्तगल साहब हैं और दीगर जो बड़े बड़े हमारे लीडरान गुजरे, उनके मतलब इनको लोगों को अवेयरनेस दी जाती है, लोगों में शौर पैदा किया जाता है, उसी की तालीम दी जाती है, ना कि यूरोपियन लीडरशिप की तालीम दी जाती है। तो ये तो वैसे ही इनकी नजरों में आई हुई थी जो नसारा के जिनके दोस्त बने हुए हैं। चले, वैसे जो हुकूमत आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि अदलिया आप पर बड़ी मेहरबान है, तो अदलिया का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे? सर अदलिया ने तो इन पर मेहरबानी की और आज जितनी भी मुल्क में अफरा तरीफी है इसकी अदलिया जिम्मेदार है, जो उन्होंने बाजवा के गैर आईनी एकदम धमकी में आके कि हम मर्शला लगा देंगे, आप 12 बजे अदालतें खोले, इस धमकी में आके उन्होंने जो ये फैसला दिया, आज जो भी सूरत हाल है और जो भी नुकसान हुआ है, आज जो भी अवाम परेशान है, उसकी जिम्मेदार भी अदलिया है। चले जी, अब अदलिया कहाँ जाए, क्योंकि एक तरफ तो मौलाना साहब पीर को आ रहे हैं, पीटीआई कह रही है कि अभी भी हमें अदलिया से शिकवे हैं। इखलाक हाशमी साहब, हुकूमत आप की है और वज़ीर आज़म भी आपका है, अब आपने ये नहीं कहना कि हम क्या मजबूर हैं, हम तो इत्तेहादी हैं, तो खान साहब को गिरफ्तार करने का शौक़ पूरा हो गया आप लोगों का? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इस बात का जवाब दूंगा जो इन्होंने कहा जी वो यूनिवर्सिटी वहाँ कायम हुई, उसमें और बिलावल हाउस में और तमाम चीज़ों में फ़र्क है। पहले तो ये इनकी मैं थोड़ा सा BMW में यार देखो बीच मैंने पहले कहा था बीच में बात नहीं करनी। आप खाली याद नहीं, मसला ये है कि देखें वो पैसा था पाकिस्तानी अवाम का, ठीक है, जो वहाँ से कहा गया कि पाकिस्तानी ख़जाने में जमा कराएं। मलक रियाज ने जो पैसा देना था पाकिस्तानी ख़जाने में जमा होना चाहिए था ना, वो उन्होंने वो ख़त सील पैक ख़त किसी काबीना में दिखाया नहीं गया, जो इनके अपने लोगों के बयान आ चुके हैं उसके ऊपर ना, और वो उस पर साइन करके और ये कौमी सीक्रेट है। नहीं सुने ना कि जाली तरीके से वो जमीन जहाँ नाम कराई गई और उसके खुद जो ना चेयरमैन और बीवी को बना दिया, जुल्फी को बना दिया, ये टोटल फ्रॉड है। जो ये नवाज शरीफ साहब को कहते हैं ना, ये टोटल फ्रॉड था, वो पैसा सारा हजम कर गए जो ना सारा ये। अब उसके ऊपर जब हिसाब किताब होता है या कोई चीज होती है तो कहते हैं जी ये फ्रॉड था सारा, ये सारा फ्रॉड है, ये फ्रॉड किया गया सारा। और उसके बाद मैं अब दूसरी तरफ आ जाता हूँ कि जनाब वहाँ से अदालत से गलत तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया। देखिए हमारे पर भी केस बने काफ़ी ना, जब अदालत में जमानत कैंसिल होती है तो कहते हैं जी फौरन गिरफ्तार कर लो, अदालत नहीं होती वो, जब पुलिस गिरफ्तार करती है वहाँ से जमानत कैंसिल होने पे किसी भी चीज़ पे। अब वहाँ से वो अदालत के अंदर नहीं थे, देखें जहाँ पे अंगूठे वगैरह लगते हैं ना वो बाहर जगह बनी होती है, वो अदालत के अंदर नहीं होती है। आप हाई कोर्ट की देख लें कि जहाँ पे आपका यानी कि अंगूठे लगाने होते हैं वो दूसरी तरफ काफी दूर होती है वहाँ से जगह। अब वहाँ से इन्हें वहाँ गिरफ्तार किया और इन्हें वहाँ बिठाया। चलो जी इनकी बात हम मान लेते हैं। उसके बाद लाडले वहाँ से लाडला निकलता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है जी बुला लेती है सुप्रीम कोर्ट, 4:30 बजे तक पेश किया जाए यहाँ पे ना। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये नहीं हुआ कि जिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है और वो कहता है मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देखकर, और आप कैसे हैं, कैसे वो एक इनके जो सोशल मीडिया पे चल रहा था ना ये चीफ जस्टिस के बारे में, और एक वो जो सामने बैठा था इमरान खान इस तरह टांग पे टांग रख के और चीफ सर आप आ गए हैं ना, सेम वही फिल्म जो है चली सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वहां पे उन्हें कहा गया कि जनाब आप जाएं 10 आदमियों से मुलाकात करें, गपशप करें, आप वहां खाना पीना क्या फिर सो जाएं। उसके बाद जिस तरीके से आज थोक के हिसाब से अपना चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ने जमानतें दी गई हैं आज, ये भी रिकॉर्ड एक 70 साल तारीख है पाकिस्तान की। तो झूठे केस होंगे? नहीं कौन सुन लेना पहले, आप झूठा कैसे हो गया? जो केस जो FIR मौजूद है उनकी भी जमानत, जो उन्हें नहीं है मालूम FIR का तो उनकी भी जमानत। अच्छा तीसरे नंबर पे जिस मुलजम का रिमांड लिया जाता है उस मुलजम को जो ना जिस तरीके से पेश किया गया, जिस गाड़ी में लाया गया, जिस प्रोटोकॉल के साथ लाया गया, उसकी जब आनी जानी आप देखें, और वो ऐसे बैठा था, शहजादा नहीं होता बहुत बड़ा शहजादा है मुल्क का, लेकिन वो मुलजम था। ये बाद में साबित होगा कि मुलजम है या नहीं है। मुलजम था जिसने आज कमांडर अपना हमारे जो कोर कमांडर के घर पे हमला कराया, जिसने जिना हाउस को तबाह कराया, जिसने गाड़ियां तबाह की। कराची में जो बड़ी मुश्किल से पीपल्स पार्टी ने शुरू की थी यहाँ बसें, वो बस को निशाना बनाया गया, हमारे वाटर टैंकर यानी कि उन्हें जलाया गया। और फिर जो ना ये तो बात की बात है ना कि मुलजम था या नहीं था, लेकिन जो तरीकेकार सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आज ये साबित हो गया कि ये वाकई लाडला इनका है और वो एक आईनी दीवार बन चुके। देखें सुप्रीम कोर्ट एक आईनी दीवार बन चुकी है। मुलजम
और हुकूमत के दरमियान में। चलें, और ये मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा है। शाह साहब आप जरा तजिया दें इस पे, तो फिर मैं फैसल से राय ले लेता हूँ। ये जो कुछ हो रहा है, अब दोनों तरफ अदलिया पर प्रेशर है। अब मौलाना साहब कह रहे हैं मैं पीर को आ रहा हूँ और अब डंडों से बात होगी। ये बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद, सबसे पहले तो बड़े अफसोस का मकाम है कि पाकिस्तान में सियासी बहरान जो है उरूज पर है, वो इंतहाई उरूज पर पहुंच गया है। और इसमें जो सोचने वाली बात है वो ये है कि अपोजिशन की एक बहुत बड़ी पार्टी वो सिर्फ फोकस कर रही है इदारों को, और जो हुकूमती अरकान हैं और हुकूमती, जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी का जो शिकवा है कि PDM हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें गैर कानूनी गिरफ्तार किया जा रहा है, झूठे केस बनाए जा रहे हैं, वो ठीक हो रहा है। उधर ही हम आते हैं। पीडीएम ने जैसे आज ऐलान कर दिया सरबराह ने कि हम सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे, धरना देंगे। इसका मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ा कर दिया, नहीं कि हुकूमत कोर्ट से अदलिया से लड़ रही है और अपोजिशन जो है वो इदारों से लड़ रही है। तो ये इसमें नुकसान देखिए, सारे सतून आपस में लड़ रहे हैं। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि केस गैर कानूनी थे, तो इसी हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था। क्यों दिया था? सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्यों दिया था उस वक्त कानूनी करार और अब गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसको गैर कानूनी करार दिया, तो इस मामले पे भी तो पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर जो है लोअर कोर्ट यानी हाई कोर्ट इस्लामाबाद से क्यों जो है गैर कानूनी करार नहीं दिया गया था और उस वक्त उनकी गिरफ्तारी को सही करार दिया गया, जिसके बाद जो है वो उनको कस्टडी किया गया। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अवाम जो है, अवाम ताकत का सरचश्मा हर पार्टी के लिए, लेकिन कारकुनान की तरबियत के बगैर आपने देखा कि 9 मई का दिन जो है वो तारीख में स्याह तरीन दिन हो गया। खान साहब कह रहे हैं दोबारा रद्द-ए-अमल आएगा। देखें, बात यह है कि वो प्रेशर डाल सकते हैं, सियासी रहनुमा है, मालिक हैं, एक पार्टी के चेयरमैन है, बड़ी मेहनत उन्होंने की है, लेकिन कारकुनान की तरबियत बहुत जरूरी है। जिस तरीके से इमलाक को फूंका गया, हजारों तो पुलिस की गाड़ियां जली हैं साजिद, मतलब लॉ एंड फोर्सेस के इदारे हैं, आप जरा काउंटिंग तो देखें, हजारों की तादाद में जली हैं। अब FIR अगर वो ढेरों हैं या थोड़ी हैं, अदलिया ने जो रिलीफ दिया है वो सिर्फ इसलिए दिया है रिलीफ को कानून के दायरे में रखते हुए, कानून के दायरे में। अभी जो मेरे पास खबर आई है, अदालत ने थाने पर छापा मारकर PTI के कारकुनान को बाजियाब करवाया। ये बात मैं कर रहा हूँ कराची की, ये लांडी थाना है। उसकी वजह है ना, देखें, अगर और कोई भी उन पर कोई FIR भी नहीं थी, अगर किसी ने रखा हुआ था, देखें किसी पुलिस स्टेशन में किसी भी शहरी को गैर कानूनी रखा जाएगा और उसके लवाहिकीन वकील के थ्रू जाके कंप्लेन करते हैं कि आपसे भेजा में हमारा बंदा, तो वहां मजिस्ट्रेट जो है वो छापा मारते हैं, बाजियाबी होती है। जो कानूनी तौर पे गिरफ्तारी डाली जाती है उस पर ऐसा नहीं होता, ये कसूर थाने का है। इसमें जो है वो मुलव्विस है वो PTI के लोगों को ऐसे ही, ये तो एक खबर आई है, कई थानों में अभी भी PTI के लोग बैठे होंगे। देखें, साबिका दौर में मुझे आप एक बात बताइए, मैं बड़ा खुल के बात कर रहा हूँ इस मौजू पे। कराची में आसिफ जरदारी पे इमरान साहब के दौर में मुकदमात थे, केसेस चल रहे थे। आपने देखा होगा दौराने जो मामला थे केसेस के, उसमें उनको इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया गया। पूछा गया क्यों, तो कहने लगे जी वो एतमाद नहीं है, वहां पे होगा, यहाँ पे अदलिया दबाव में। आप याद कीजिए, तो जरदारी साहब एक पाए के लीडर हैं, सियासी जमात के लीडर हैं, ठीक है, उनको कोई सहूलत नहीं मिली। ये सब चीजें होती रहती हैं कि गिरफ्तारियां हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसा रद्द अमल पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं देखा। चले आ गया फैसल, चूंकि मिनिस्टर IT भी आपका है और तीसरा दिन है आज कि मुल्क भर में इंटरनेट की सहूलत से न सिर्फ आम आदमी बल्कि ताजिर भी महरूम है, इंडस्ट्रीज़ भी महरूम हैं। आज अरबों रुपए का मुल्की मईशत को नुकसान भी हो गया। आप लोग ये जो कौम है पाकिस्तानी, ये आप लोगों का गिरबान पकड़े? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और या गिरबान दें, आप लोग कहें यार हमें माफ कर दें, हम ये मुल्क नहीं चला पा रहे। अरबों का नहीं, खरबों का नुकसान हो गया बिल्कुल। और माफी भी मांगे आप कौन से? बहुत अफेक्टेड हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बेचारे जो फूड पार्टनर पे काम करते हैं, जो बाइकिया पे काम करते हैं, जो जिनके बिजनेस हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। इसमें बहुत सारे इदारों के जो लोग हैं जिनका ये जो नेट से ही उनका काम चलता है, वो सब परेशान। अरबाब इख्तियार आप हैं और आप बेबस हैं, ये भी कहें। आपके सामने की बात है कि जिस तरह का फितना और जिस तरह की तूफानी बदतमीजी और जो तबाही और दहशतगर्दी की गई है, जिसकी वजह से इसको सर्विस को बंद किया। होने क्यों दी आपने? अच्छा, मुल्क के साथ इदारे आपके पास थे, पुलिस आपके पास थी, होने क्यों दी? किस चीज का इंतजार था? आप हमसे बेहतर जानते हैं जी कि जो सहूलतकारी और जो अनोखे लाडले को जो भी चीजें दी जा रही हैं,
अभी जो चीफ जस्टिस ने जो फैसला देना था, ये तो कल ही वो सारी अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हैं जियो के, उनकी ये सारी ऑडियो तारिक रहीम के साथ जो है वो हो गई थी कि कल किस तरह इनको जो है रिलीफ दिया जाए, और आज दिया। अच्छा, कोर्ट का डबल स्टैंडर्ड सबको नजर आ रहा है कि यही कोर्ट उसको पहले कहती है कि कानूनी हुई है, फिर आज मैं कोर्ट पे आता हूँ ना। देखिए, कोर्ट की तो तकरीबन हमने मेहमान बात कर ली। मुझे आप ये बताएं, आप इतने बेबस क्यों हैं? आपको याद होगा, आप कहते थे मैं उठ जाऊंगा खान साहब, आप इत्तेहादी थे, नफीस इत्तेहादी थे, तो अब भी उठे ना सर। बात ये कि मुल्क नहीं चल रहा, आम आदमी नुकसान, फूड पांडे वाला का घर बेचारे का उसका चूल्हा नहीं चला, तो हुकूमत से अलग हो जाए। एमकेएम के हुकूमत से हट जाने से क्या ये मसला हल हो जाएगा? तो आप जवाब दे, फिर कौन से माफी मांगे? अच्छा, बात ये मिनिस्टर आईटी भी हमारा है, इत्तेहादी भी हम है, लेकिन हम नहीं सवाल फैसला है, ये मिनिस्टर ऑफ आईटी से ऊपर का फैसला है ना, ये मिनिस्टर ऑफ आईटी की जात का तो मसला नहीं है, ये तो एक मुल्क की आप लोगों की तरफ से कोई स्टेटमेंट तो जारी नहीं हुआ। अच्छा, बात ये है कि इस पर यकीनन आईटी मिनिस्टर से तमाम लोग जो राब्ते के अंदर हैं और इनको देखा जा रहा है, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा मुल्क का आपने इंडियन चैनल्स को देखा है, कोर कमांडर ऑफिस के ऊपर हमलों के बाद जो इंडियन चैनल्स पे जो वीडियो चली है, क्या आप चाहते हैं कि जवाब हम सलीम साहब से लेंगे ना? वो बैठे हैं आज, पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप हुकूमती मौकिफ देने आए, माफी मांगे कौन से? नहीं, माफी तो वो मांगे जिनकी वजह से ये सारी सर्विस बंद हुई है, जिसकी वजह से ये सब बताब में आए हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क आज जो है इस बहरान पर ले आए कि आज अदलिया भी मुतनाज़ा हो गई है और इदारों के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। जब आप आए दिन झूठे केस दाखिल करेंगे तो अदलिया क्या करे? रिलीफ? अच्छा, बात ये कि झूठे या सच्चे तो इन्हीं अदालतों में साबित होना है ना। उससे पहले तमाम सियासी जमातें भुगत चुकी हैं। अभी ये मर्सिडीज की बात कर रहे थे, मुझे बड़ी हैरानगी हुई है। अच्छा सॉरी, बीएमडी, आप बीएमडी की बात कर रहे थे। वो मर्सिडीज गाड़ी में वो जो है अनोखे लाडले को रेस्ट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक लाया गया। अच्छा, एक खुशी की बात इनको मुबारकबाद भी देता हूं मैं कि वो 6 माह से जो इमरान खान बाल्टी और जो उस पे चल रहे थे व्हील चेयर पे, कम से कम वो चलना तो शुरू है। रेंजर्स की कम से कम ये माजरत के वो 6 माह से नहीं चल रहे थे, लास्ट 2-3 दफा पेशो पे हो रहे, 6 माह से नहीं चल रहे थे। माजरत जब भी चल रहे थे वो 2-3 दफा आए थे ना, उनको गोली लगने का प्रॉब्लम थी, वो और वो जिस तरीके से इनको धक्के देके ले जाया गया और जिस तरीके से वो लंगड़ाते हुए चल रहे थे, वो जो काम किडनैपिंग थी, जो काम गिरफ्तारी नहीं थी, किडनैपिंग। मैं आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। जो काम इनके हॉस्पिटल में नहीं हो सका वो रेंजर्स ने किया। अब वो जो भी प्रॉब्लम थी वो चलने लगी। यकीनन आखिरी दिनों में तो वो बहुत बुरे हाल। तो इलेक्शन करवाए ना फैसल। अच्छा, आपकी हुकूमत किससे डर रही है? आप लोग अदलिया पे भी हिरासा, आप अदलिया को क्यों डरा रहे हैं? अच्छा, इलेक्शन होने अक्टूबर में हो जाएंगे जब उसका टाइम है, इलेक्शन हो जाएंगे। तो फिर ये जो सूबाई हुकूमतें अब गैर आईनी हो गई है, 90 दिन का टाइम तो पूरा हो गया। तो ये तो अभी पिटीशन में गए हुए मेरे ख्याल से कि उसको बहाल किया जाए पंजाब हुकूमत को और केपी की हुकूमत को। कल जब कोई हुकूमत आके बैठेगी तो फिर आप ना बोलिएगा कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, हम याद दिलाएंगे आपको ये दिन। ये तो अभी कौमी असेंबली में इन्होंने पिछली दफा भी यही किया था, 26 दिन के रहने के बाद उन्होंने कहा था हमने इस्तीफे नहीं दिया। और ये अभी भी आफ्ताब सिद्दीकी एंड कंपनी जो भी ऐसे इनके सेलेक्टिव जो लोग थे आरटीएस के बेनिफिशियरीज, सब वहां पहुंचे हुए थे जो इनको असेंबली में दाखिल होने नहीं दिया। इन्होंने कहा हमने इस्तीफे नहीं दिए और हमें जो है हमें मेंबर तस्वुर किया है। तो ये इनका तो खुद स्टैंडर्ड ही नहीं है ना, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने करना क्या है। इन्होंने तो एक खेल और तमाशा लगा दिया मुल्क के साथ। अवामी ताकत का ट्रेलर आप लोगों ने देखा है, खान साहब कह रहे हैं कि दोबारा भी रद्द अमल आएगा। अच्छा अब अगर आप दहशतगर्दी को आप जलाओ घेराव को अवामी ट्रेलर कहते हैं तो फिर यकीनन एक बहुत गलत इंप्रेशन जा रहा है। फिर ये कल को कोई भी जत्था जो है ना ये इस तरह ही निकलेगा और इस तरह ही जो ये चीजें करेगा और फिर वो फैसला अपने जो है मुसल्लत करवा लेगा मुल्क के ऊपर। मतलब आप इस एग्जांपल को जो है अगर मुस्तकबिल में लेके जाना चाहते हैं तो फिर ये होगा। ये आप लोग कर रहे हैं ना सर? नहीं, आप जिस सियासी जत्थे को कह रहे हैं उस जत्थे को नथा आप लोगों ने नहीं डाली, अब आप लोगों के हाथ से निकल चुका है वो, तो आप माफी मांगे कौन से कि हमने आपकी जान माल का तहफ्फुज़ नहीं किया, हम माफी चाहते हैं। ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनको चाहिए थी लाशें। अच्छा, इनको लाशें चाहिए थी और इदारों ने अफवाज पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल के साथ जो है इनकी साजिश को नाकाम बनाया है और इनको जो है बिल्कुल लूट मार की एक्सपोज हो गए ना, इनकी सारी मुल्क दुश्मनी नजर आ गई। आज पेशावर में चल रहा है ना किस तरह नस्ला जमा किया हुआ था, किस तरह ये जो है और मजीद हमलावर होने के तैयार थे ये और मजीद ये आज करते हैं इस्लामाबाद में। अच्छा, बिल्कुल इनकी प्लानिंग थी, इनकी बहुत सारी चीजें पहुंचे में तो आपको अंदाजा होगा भी, आपको अंदाजा होगा भी चीजें आइडेंटिफाई हो रही हैं इनके लोग। अच्छा, फिर एक बात बताएं मुझे, आपको याद होगा पिछली बार इन्होंने कई रैलियां निकालने की, इलेक्शन की एक रैली पर भी आप लोग की हुकूमत ने धावा बोला, फिर आप लोगों के कई वफाकी वज़रा कहते थे ये तो शरीफ बच्चे हैं, मम्मी डैडी बच्चे हैं पीटीआई वाले, इनका क्या काम, तो होना आराम है। नहीं तो खैर वो जो कहते थे ये हमको ही पता होगा, लेकिन ये आप लोग ही कहते थे कि इनसे क्या रैली निकलेगी। नहीं, अब तो बात ये तो घर बैठे बच्चे पढ़े और इनके पीछे जो भी इनके अवामिल थे, जो ये तालिबान के जो हिमायती थे वो खुल के नजर आ गया ना, आ गया। चले सलीम सचवानी साहब, आप पर इल्जाम है कि इमरान खान साहब एक सियासी तंजीम के रहनुमा है, तहरीक तालिबान के नहीं है वो रहनुमा कि वो कहेंगे दोबारा रद्द अमल आएगा तो अवाम फिर टूट पड़ेगी, न देखेगी आम आदमी की गाड़ी। ये वाकया तक हुए कि एम्बुलेंस तक को रोका गया, मरीजों को उससे निकाल के एम्बुलेंस से जलाई गई। अब आप कहेंगे कि ये लोग हमारे नहीं थे,
सर आइन को तोड़ के ये लोग बैठे हुए हैं। तो फिर आप भी आइन तोड़ेंगे? उमर आप सरफराज भी कानून तोड़ेंगे? उमर सरफराज यार, चीमा आइन को को ना- काटे हैं, उमर मुल्क तबाह है यहाँ पे, आइन- उमर आइन की सरफराज बात हो चीमा रही को है। नामालूम अफराद ने गायब कर दिया। आफ्ताब आलम साहब को नामालूम अफराद ने गायब कर दिया। नहीं, मौजूद है तो- इमरान नियाज को नामालूम अफराद ने गायब कर दिया। बदमाशी गुंडागर्दी करके ये बैठे लोग खुल्लम दहशतगर्दियां ये कर रहे लोग। गाड़ियों से उतर के गाड़ियों से उतर के इनके लोग जो है वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। सारी फुटेजेस अंदर अभी तक इंटरनेट ना खोलने की वजह यही कि इनके पोल खुल जाएंगे, इनके पोल आवाम के सामने आ जाएगा कि इनके लोग किस तरीके से तोड़ फोड़ किए। पुरअमन जलसों में, पुरअमन रैलियों में जाके, आवाम के पुरअमन एहतजाज में जाके किस तरीके से इनके लोगों ने सिंदूपुर पर दफा 144 पर आती है, आवाम के आप सामने फिर आ जाते हैं एहतजाज के करने। सामने ना आ जाए इसके लिए इन्होंने इंटरनेट अभी तक बंद करके रखा हुआ है। ये खोले इंटरनेट, इनको पता पड़ जाएगी, लग पता जाएगा इनको किन्होंने तोड़फोड़ की। और कोर कमांडर साहब के घर पे 15 से 20 अफराद मौजूद थे। कोर कमांडर साहब जब बाहर निकलते तो 4 गाड़ियां पीछे होती है, 4 गाड़ियां आगे होती हैं। तो इतनी सिक्योरिटी के बावजूद घर के अंदर 15-20 अफराद कैसे घुस गए? क्योंकि इन्हीं के थे, इसीलिए 15-20 अफराद को एग्जिस्ट दी अंदर जाने की, कि वो जाए अंदर तोड़फोड़ करें। तमाम लोगों के बयानात आ चुके हैं, पीटीआई के अहदेदार हैं वो। मैं आ रहा हूं। अब लिस्टें बन रही हैं सलीम साहब। सर हमारे लिस्टें जराये बननी बता रहे चाहिए, हम तो खुद कहते हैं लिस्टें बनाए। जिन्होंने तोड़फोड़ की उनको बेनकाब करें, हम तो खुद कहते हैं, ये हमारा भी मुतालबा है, ताकि इन लोगों के जो छुप के बैठे हुए छुप के निकलते हैं और बाहर आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, वो हमारे ग्रुपों के अंदर छुपे हुए, हमारे ग्रुपों में छुपे हुए, और जो बाहर से इत्तला पहुंचाते हैं, हमारे रैलियों के अंदर शामिल होकर जो तोड़फोड़ करते हैं, वो सारे बेनकाब। हम तो चाहते हैं आए निकले ये बेनकाब हो, इसलिए खोले इंटरनेट तो लग पता जाएगा तो उनको फिर खान किसने साहब किया है। वो किस रद्द खोले अमल की आज इंटरनेट बात कर सर, रहे हैं? ये खोले इंटरनेट उनको वो लग रद्द पता अमल कौन सा जाएगा। है? आज बताएं आप। वो खान साहब कह रहे हैं फिर रद्द अमल आएगा अगर मुझे गिरफ्तार किया। वो गिरफ्तारी से क्यों डर रहे हैं? पुरअमन रद्दअमल आएगा, पुरअमन रद्दअमल आएगा, और पुरअमन एहतजाज हमारा नहीं, हक है। खान साहब कानून से बालातर, खान साहब आईन से बालातर, खान साहब को कोई गिरफ्तार ना करे, खान साहब को कोई इदारा ना बुलाए, खान साहब मुकद्दस गाए हैं, ऐसा ही है। खवातीन के साथ जो सुलूक इन्होंने किया है, 70 साल तारीख में आज तक खवातीन के साथ इस तरह का सुलूक नहीं होगा कि सरेआम खवातीन को बालों से पकड़ घसीटा गया। उनका लीडर गिरफ्तारी नहीं दे रहा, वो उनको ढाल बना के इस्तेमाल कर रहा है। हाथ और पांव पकड़ के इनको गाड़ियों में फेंक रहे खवातीन को। इस तरह के मनाजिर सर सामने आएंगे आपके, जब ये तो आप एक ऐसा करें ना, मनाजिर मौजूद है। आप एक करें, आप खान साहब के किसी कोऑर्डिनेटर या खान साहब को एक व्हाट्सएप एक वॉइस ही कर दें, कॉल ना सही, कि खान साहब आप गिरफ्तारी दे देना जब इदारे मांग रहे हैं। सर एक बात बताएं, आप जमानत देंगे? आप जमानत देंगे किस चीज की जमानत? कि कोई जहरीला पानी नहीं दिया जाएगा, इनको कोई जहरीला खाना नहीं दिया जाएगा? आप जमानत लेते? हुकूमत ले रही है आप जमानत। नहीं, हुकूमत तो चोर है, डकैत है, बदमाश है, गुंडी है। चले। हुकूमत को छोड़, आप अपनी बात करें। चले हुकूमत इखलाक हाशमी साहब, इमरान खान साहब की जान को खतरा है, जिसका उन्होंने, उनके वकील ने भी कहा है कि मुझे इंसुलिन लगती है और उसमें आप लोग जहर दे देंगे, इसीलिए वो गिरफ्तारी नहीं दे भाई रहे। ये पहले इमरान खान काम कर चुका है। पेशावर के चीफ जस्टिस को इन्होंने जहर दिया, मलिक अरशद को इन्होंने इसी तरह जहर दिया। उसके बाद जो है ना, ये नवाज शरीफ साहब को भी उसी तरह स्लो पॉइजन दे रहे थे ये। अच्छा, जब और वो वही अब आप लोग खान साहब के साथ करेंगे। जनरल फैज और इमरान खान इन्होंने यही तरीका करके चीफ जस्टिस को, मलिक अरशद को और इन तमाम लोगों को मारा इन्होंने, जो ना उसके बाद नाली जिंदा बैठे हुए। अच्छा दूसरा ये कि देखें बात में कोर कमांडर ऑफिस की मस्जिद में हमला किया गया। आप अभी सोशल मीडिया पे जाएं, इनकी खवातीन की जो अहदेदार हैं वहां से बुकें उठा के लाई हैं अंदर से। अच्छा, वो जो होती है ना, वहाँ मालूमाती बुकें होती हैं और हाँ, काफी हाँ, वो दिखा रही किताबें है, वगैरह। नहीं वो एक जर्नलिस्ट को दिखा रही है कि जी ये अच्छा। बड़ी जबरदस्त है, हमारे पास थी नहीं है, इनकी अहदेदार है वो। अच्छा। काफी लोगों के बयानात आ चुके हैं, एतराफी बयानात आ चुके हैं चैनल्स के ऊपर कि जी हम वहाँ गए थे, हमें वर्गलाया गया था। सर जी, अच्छा हाशमी साहब नहीं सुने जी, मसला है कि इसकी जान को तो जब पैदा हुआ था ना उस टाइम से खतरा है। जब पैदा हुआ है ना, अच्छा। उस टाइम उसके इसे किसी डॉक्टर ने इसलिए पाकिस्तान में बैठा हुआ मुकाबला कर रहा है, लंदन नहीं भागा। इसलिए लंदन नहीं भागा, पाकिस्तान में बैठा हुआ। जान को खतरा है, जान को खतरा है, जान को। भाई कौन सी जान हो गई यार ये कि पता कितनी सिक्योरिटी से दी जा रही है, करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च कर दिए पाकिस्तान ने। अब बात हो रही है यहाँ पे जो इन्होंने 9 मई से जो काम किया है पाकिस्तान के अंदर, हम उसकी आज बात करने चले। हम सुने, हम ऐसे आपने जोर आजमा लिया सर, एक साल से तैयारी कर रही थी आपकी हुकूमत। हम कहते थे खान साहब को आप गिरफ्तार करें, आज जब आपने गिरफ्तार किया तो गैर कानूनी। हम ऐसे आइन को लानत भेजते हैं 90 दिन के आइन के ऊपर कि जिससे हमारे मुल्क तो टूट रहा हो, हमारे मुल्क के सत्यानाश हमारा हो रहा हो, वो डालते हैं एक मुजरिम का साथ दें। हम ऐसे आइन पे लानत भेजते हैं इसके ऊपर ना।
और मैं कहता हूं कि ऐसे तो आइन को आप कौन मानता इस है? वक्त गद्दारी के मुर्तकिब हो कोई चुके हैं। गद्दारी का मुल्क नहीं है। हम जब पाकिस्तान है तो हम सब कुछ है। पाकिस्तान है तो जब आइन में तरमीम कर लो ना, तो पसंद नहीं है तो पाकिस्तान की आइन बड़ी की खिलाफवर्जी क्यों कर रहे हो? अदालत एक मुल्ज़िम को कहेगी, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं, आप जाए सोएं, 10 ये आदमी तो- साथ रखें, ये तो एक सोने कौन से सा अदालत कौन सा आइन है यार ये आइन पाकिस्तान के लिए? तोड़ चुके हैं, एक गरीब दूसरी के लिए- अदालत इनको सहूलतें दे रही है। एक इनको गरीब के लिए परीक्षा आइन नहीं नहीं दिया जा रहा है। है। हमारे कायद को जो यानी कि जिस तरह सजा दी गई और जिस तरह से हम पेश होते थे वहां पे, हमारे लोगों को जिस तरह पेश के 3-3 महीने हमारे जो रिमांड चलते थे, और आज एक ऐसा शख्स आ गया कि जिस थोक के हिसाब से जमानतें दे दी गई बिठा के, और अभी तक अपने बाप को खाने आ रहे हैं। यार ऐसे नहीं मियां होगा वालों की पर्चियां आ रही कि है। हमारे लिए कुछ हो, इसी और हमारे चल में, दलाल के लिए इसी चल कुछ में, हो, अय्यर सरदारी साहब साहब के लिए कुछ और हो, और हमारे लिए कुछ और हो। छोड़े ना फिर ऐसा हुकूमत। कौन सा आइन है मुल्क का? छोड़ दें असेंबलियां, क्यों छोड़े हुकूमत? असेंबलियां छोड़ दें, आपसे नहीं चल रहा। अवाम ने हमें मुंतखब किया है, अवाम ने हमें मुंतखब, क्यों हम छोड़े हुकूमत? चले आगे आपका बाप का point। हाशमी साहब जज्बाती हो गए। शाह साहब सर अवाम अगर मुंतकिब करती है तो ईवीएम मशीन पे आ जाए ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैं आ रहा मशीन पे आ हूं, जाए, मैं आ रहा हूं। तो उनको अच्छा, मुंतकिब शाह करती है तो लग साहब, पता जाएगा 8 उनको। रोजा रिमांड देती है हाई कोर्ट, इमरान खान साहब गिरफ्तार भी हो जाते हैं, फिर गिरफ्तारी सही भी हो जाती है, ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट सब चीजें कलादम करार दे देती है। कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि मैंने ये पहली बार देखा कि वो रिमांड भी कैंसिल हो गया। जी मसला ये है साजिद कि हुकूमत को भी यही शिकायत है, मौजूदा हुकूमत को और पीडीएम की पूरी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर, कि जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गिरफ्तारी को कानूनी कह चुके, करार दे दिया, ठीक है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको गैर कानूनी करार देकर कलअदम कर दिया, तो वो रिमांड ऑटोमेटिकली कलअदम हो गया, ठीक है। खत्म हो गया। ठीक है। अब तो नैब ने उनको सवालनामा जारी कर दिया उठा के कि ये सवालनामा, इसके आपने जवाब देने। और पीटीआई ये भी कह रही है कि वो जो वारंट था वो भी हमें नहीं दिया गया था। अच्छा, अब वो बिल्कुल उनका कहना यही है कि वारंट नहीं दिया तो गया। फिर how it possible? नहीं, अगर वारंट 1 मई से निकले थे तो भेज देखें, देते ना, आपको देखें, पता है समान अदालतें भेज देती कोर्ट हैं। में जो जवाब दिया गया है और कोर्ट में जो पीटीआई की जानिब से भी जवाब आया वो ये है कि एक बार वारंट हमें दिखाए दिए गए, तो जिसपे सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 3 दफा तामील होनी चाहिए थी इसकी। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि अगर अदलिया कलअदम कर दे किसी चीज को तो वो वहां पे खत्म हो जाता है रिमांड वाला मामला। अब वो अबूरी जमानत पे है, 10 रोज की अबूरी जमानत है उनकी। अबूरी जमानत जब उनकी कंफर्मेशन में तब्दील होगी, अभी कंफर्मेशन नहीं, वो इसका मतलब ये कि एहतसाब खान कोर्ट से साहब होगी। ना ही नाहल होने जा रहे हैं, ना ही वो जेल जा रहे हैं, ना ही किसी मुकदमे में उनको सजा मिलने वाली है। तमाम केसेस में उनको बरी कर दिया जाएगा बाइज्जत तौर पर, और वो इलेक्शन कैंपेन अपनी आप चलाएंगे। मुझे ये बताएं साजिद साहब कि अगर उनको नाअहल कर दिया जाए और पीटीआई पे बैंड लगा दिया जाए जैसे लोग कह रहे हैं, तो मुझे सिर्फ ये बता दीजिए 11 सियासी जमातें एक तरफ है, अपोजिशन को कहां से लाओगे इलेक्शन के लिए? किससे लड़ोगे इलेक्शन? इतना तो हक दो ना कि एक आदमी अपनी पार्टी को लेके इलेक्शन में खड़ा हो, अपने कैंडिडेट्स उतारे। जो तरीका कार है जनरल इलेक्शन का, जिसकी आवाज दी जा रही है, आप किससे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? तो या तो ये कह दिया इलेक्शन कराने ही नहीं है, वो रहेंगे, नाअहली नहीं होगी तो इलेक्शन होगा ना भाई। हुकूमत तो कह रही है अक्टूबर में होगा। तो जब वो कह रहे हैं तो उनको चाहिए भी तो कोई बंदा इलेक्शन लड़ने के लिए, जमहूरियत है। वो तो कह रहे हैं इमरान साहब, तो इमरान खान साहब ने तो अपने वकील को भी बोला कि जाओ मार्शल लॉ लगे या आसिम लॉ लगे, डटे रहो, कारकुनों से कहो पैगाम दे दो मेरा। उनकी वीडियो भी उनके वकील की देखी होगी आपने। ठीक है। बात ये कि जज्बात में कुछ कह देना वो एक अलग चीज है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि इस वक्त पीडीएम के अंदर मुल्क की तमाम जमातें मौजूद हैं। तो आप अपोजिशन कहां से ला रहे हो? आप इलेक्शन किससे लड़ने जाओगे? अगर इनेकाद होता है, केयरटेकर गवर्नमेंट आती है, वो इनेकाद कराती है। एमपीओ के तहत तमाम पीटीआई की जो 3 एमपीओ और 16 एमपीओ लीडरशिप गिरफ्तार है। वो उनके भी जल्दी आप देखेंगे रिलीज ऑर्डर आ गए और उनके भी आना शुरू हो जाएंगे, वो भी छूटेंगे। लेकिन अब देखना ये है थोड़े से बता खदशात, रहे हैं 3 महीने अंदर है ये। देखें खदशात मुझे अभी ये नजर आ रहे हैं, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ जिस दिन ये गिरफ्तारी हुई थी, कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक नजर आ रहा है पीटीआई का, जो 2 ग्रुप बनेंगे, जो जी फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो नजर आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि जो मेरे जराए में अपनी बात कर रहा हूँ, मैं ये किसी बात को कोई मोहर लगा के नहीं कर रहा, कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक में कौन लोग आया के जाते नजर आ रहे हैं। अभी तक ये पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, इसका लेकिन मतलब सुना वो है एक कि बड़े मुहावरा बड़े- है शाह साहब, सॉफ्टवेयर अपडेटिंग पे लगा हुआ है, जिसके नतायज आएंगे अभी। देखें इस मामले में कबल वक्त होगा कुछ भी कहना, लेकिन ये सोच बता रही है कि ये होने जा चलिए, रहा ये है। मैं सलीम साहब से पूछता हूँ, पहले मैं फैसल मिर्जा से मौकिफ ले लूँ। सर, आपने देखा कि मिलेनियम पर भी एक एहतजाज कॉल थी पीटीआई की, जिस पर भी आपकी सिंध हुकूमत, आपकी इत्तेहादी, वो कहते हैं ना मोहब्बतां सचियाँ आप लोगों ने दिखाई, और ना देखा आपने लेडीज़, ना देखा बच्चे, नौजवान, सब आपने हुकूमती
रिट कायम की, रियली अप्रिशिएट, आपने दफ़ा 144 लगाया हुआ था। लेकिन आपको याद होगा एक ऐसा टाइम था अभी 1 साल पहले, एक आपका भी रेला निकला था सीएम हाउस की तरफ, जी, बिल्कुल, 26 जिसका जनवरी। इस्तकबाल भी ऐसा ही हुआ था। जी, बिल्कुल। वो अपने दिन तो याद आए होंगे। बिल्कुल याद आया। अच्छा, उसके बाद फिर बहरहाल एमपी के साथ जो सीएम हाउस पर हुआ था, मैं खुद वहाँ मौजूद था। आपके एमपीएस के भी सर फटे थे। बिल्कुल हुआ था, बजा अपने सबके सामने वो फुटेज मौजूद है, हाँ। सदाकत के साथ और तमाम लोगों के साथ, अपना कमेटी के साथ। हम्म। और कल से मैं इस सारी चीज़ों पर देख रहा हूँ, और बस मेरी इनसे रिक्वेस्ट ये कह रहे हैं कि वीडियोस, कोई एक वीडियो मौजूद नहीं है, हजारों वीडियोस हैं कि किसी इनकी टॉप लीडरशिप ने कहीं ये कहा हो कि पुरअमन रहें और जलाओ गिराओ को रोको, कहीं नहीं, सब ये आग लगा रहे थे। अच्छा, कल मैं सुबह से इस केस के लिए ये मेरी दरख्वास्त मौजूद है। ठीक है। मैं एसएचओ फिरोजाबाद के पास मौजूद था। जब मैं वहाँ पर गया तो मेरी फिर आईओ इंस्पेक्टर साहब हैं इमाम हुसैन जदून साहब ना, वहाँ मेरी तफसील से गुफ्तगू हुई। फिर उन्होंने मुझे मैं उसमें मेरे अर्ज यही थी कि ये जो जिस तरह तबाही और बर्बादी की गई है, 19 करोड़ रुपए की पीपल्स बस सर्विस और बेतहाशा गाड़ियाँ, उन्होंने फिर मुझे पीपल बस बताया सर्विस एक कितने की है? 19 करोड़ रुपए की। कि एक है जी। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक से, जिसके लिए मेरा जो मसला था वो था वाटर एंड सीवरेज की गाड़ियाँ जो कि जलाई गई हैं हमारी राडिंग सेक्शन मशीन, उसकी वजह से आपने नाम दिए हैं, एफआईआर बिल्कुल मैंने दी है। मैं गया था उसके लिए, तो मेरी कल एसएसओ से मुलाकात हुई, इनसे मुलाकात हुई वहाँ पर, और मैं भी इनकी बात को आगे ही बढ़ाऊंगा, उसको मैं बताऊंगा उसमें जो ट्विस्ट आई हैं चीज़ें। तो खैर वो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी दरख्वास्त से पहले ही हम ये कार्रवाई कर चुके हैं। उन्होंने मुझे ये ओरिजिनल एफआईआर की कॉपी के ऊपर स्टैम्प लगा के दी, और इस एफआईआर में जो है इनकी कुछ लोगों का सीधा लोगों के नाम है, और उन्होंने मुझे बताया कि वो सिर्फ गाड़ियाँ जली हैं। कुछ नाम अगर बता दें। जी, उसमें आफ्ताब सिद्दीकी, उसमें अपना खुरम शेर जमान, अलीम आदिल शेख, आलमगीर है, फ़हीम खान है, अरसलान है, राजा ज़हूर है, आदिल है, बहुत सारे लोग हैं। और प्लस ये उन्होंने मुझे बताया भी इंटरेस्ट ये तो पूरी काबीना डाल दी आप लोगों ने, सब काबीना वो सारे ही थे, सब वहाँ उनकी फुटेज मौजूद है। और एक और इसमें भी मजीद इनके जो लोग आइडेंटिफाई होंगे, तो उसमें तकरीबन 800 से 900 लोग मजीद इसमें गिरफ्तार होंगे। और मैं कल थाने में मौजूद था, 14 दिन का रिमांड उनका होगी। एटीसी का जमानत मानते नहीं हुई वहाँ पर, तो वो बेचारे गालियाँ दे रहे थे इनके लोगों को वहाँ पर कि इनका कोई बंदा मिलने नहीं आया। अच्छा, फिर वहां पर एक और बात, वो ये जो बात कह रहे हैं कि इनके अंदर वो पाकिस्तान जिंदाबाद वाला ग्रुप पैदा होने वाला है, जो कि इमरान खान की दहशतगर्दी से और लातालुकी ऐलान करेगा और फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। तो मुझे वहां पर एक पुलिस, उनका मैं नाम तो बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उन्होंने मुझे बताया कि इनके लोग उस आईओ को इन्वेस्टिगेशन के दौरान बता रहे हैं कि जी ये खुरम शेर जमान के ग्रुप का जी फला आदमी था। और फिर थोड़ी देर में जो है फिरदौस शमीम नकवी के ग्रुप के लोग बताते हैं कि जी इसमें जो है आफ्ताब सिद्दीकी ग्रुप के फला लोग थे। ये खुद ही दूसरे की मुखबरियां कर रहे हैं और ये लोगों को आइडेंटिफाई करके आगे आपका मुझे ये बताइए कि अभी मेयर कराची पीपल्स पार्टी का आ रहा है जी, हमारे दराए बता रहे हैं, खैर मकदम करेंगे? यकीनन अब तो हमने तो बाइकाट किया है, और जिसके नंबर पूरे होंगे, और सिंगल लार्जर पार्टी है पीपल्स पार्टी, और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। और हम देखते हैं कि ये जो पीटीआई के जो लोग हैं, ये अपना जो है वो किसके साथ इत्तेहाद करते हैं, जमात इस्लामी के साथ करते हैं, पीटीआई के साथ करते हैं। मर्दमशुमारी का क्या हुआ, ये भी पूछ ले, लग गया तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा इनका, क्योंकि ये तो इनका तो कहीं कुछ भी नहीं आ रहा। जहां इनको सदर टाउन में जो इनको लार्जर पार्टी बन के आई थी, तो वहां की इतलात भी मैं आपको अभी देके जा रहा हूँ कि वहां भी इनका डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नहीं आ रहा, वहां भी कुछ जेला आएगा, क्योंकि वहां अगर जमात और पीटीआई मिलके नहीं बनता, क्योंकि इनके बहुत सारे लोगों ने जो पैसे पकड़ लिए हैं पीपल्स पार्टी के साथ, और ये उनकी सर ये तरह से जुर्म कर रहे हैं कि इन्होंने खरीदारी की है, करते हैं, ये तरह से जुर्म कर रहे हैं कि इन्होंने खरीदारी की है, इन्होंने तरह से जुर्म किया है, ये तरह से जुर्म किया है, ये इनका आइन और अलिया का ये इनका हाल है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने खरीद किया है, खरीदो फरोख्त करने वाले तो ये खुद सर ये आपके साथ इन्होंने तस्लीम कर लिया। इमरान खान की ऑडियो मौजूद है, चले शो ऑफ हैंड से इनके खिलाफ अगर ये सही कह रहे हैं तो शो, अगर इनमें हक सलाहियतें हैं, अगर इनमें सच है तो शो ऑफ हैंड से वोटिंग करवा लें, देखते हैं पीपल्स पार्टी का मेयर किस तरह आता है, कानून नहीं है, किस तरह आता है पीपल्स पार्टी के अंदर, हम भी देखते हैं, शो ऑफ हैंड से करवा लें। ये खुफिया रायशुमारी रखते ही इसलिए ताकि ये खरीद फरोख्त हो सके। ईमानदारी नहीं, चीज इनको कोई नहीं चाहिए, ना ईमानदार ना इलेक्शन चाहिए, ना ईमानदार ना सिलेक्शन चाहिए, चाहे मेयर का सवाल ले ले। आपने सुना कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, अरे क्या साहब अभी पहले फॉरवर्ड होंगे? ब्लॉक बना चुके हैं ये लोग, 15 एमएलए खरीद चुके हैं, 15 और खरीद ले। हम तो चाहते हैं हमारे जितने आस्तीन के साथ है वो निकाल के खरीद ले ये लोग, हम तो चाहते हैं ये और खरीद ले ये लोग, जितने हमारे आस्तीन के साथ है वो निकल जा रहा है, हम लोग तो चाहते ही यही तो है। आपके लोग क्यों बराए फरोख्त हो जाते हैं? सर बराए फरोख्त हमने चाहिए ही नहीं, जो हो जाते हैं वो दफा हो जाए यहाँ से, हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग। और फिर आपको याद होगा ब्रेकिंग थी, आप टिकटें भी बेचते हैं। सर ये तो अभी बकवास है,
करना हर किसी की आदत होती है कि 2 टिकटें करोड़ 20 बिकती है। लाख मुबैना तौर पर सर ये साबित आपका करें रेट ना, था। सर साबित करें। जब वो दिखाया गया यूसुफ रजा गिलानी के बेटे का वो खरीदो फरोख्त की बातें कर रहा है और उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया, अदालत ने उनके ऊपर भी नजर करम किया था। साकिब निसार के बेटे वो मिडिल मैन है। खुद मैनेजर था भाई, खुद मैनेजर था साकिब निसार सर का। जो टिकट फैसल नहीं बेचता है, जो टिकट बेचता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जमात का हो। चाहे वो इमरान खान क्यों ना हो। सर आपके टिकट चेयरमैन क्यों सर ना हो। बच्चों वाली बातें करते हैं, चेयरमैन का काम ये होता है कि वो टिकटें बेचेंगे, आप बचकाना बातें कर रहे हैं। तो वो यार इनको पैसा- सिनेमा की टिकट है साजिद, जो सर आप चेयरमैन बच्चों वाली बेचेगा। बातें कर रहे हैं सर। कमाल हो गई वो पार्टी को अल्लाह की रहमत से वैसे ही अच्छी खासी फंडिंग आ जाती है, इतनी फंडिंग आ जाती, इतनी फंडिंग पार्टी को इतनी फंडिंग मिलती है कि किसी ने खरीदने और तो वो खरीदने की मुसलमान जरूरत नहीं पैसे है। भेजते हैं या आपको अमेरिका रूस यहूदी और भाई, यहूदी और अमेरिका मुल्कों से आते हैं? यहूदी कहाँ से अमेरिका। पैसे आते हैं, कहाँ से फंडिंग इंडिया। होती है? सर उसका साहब कोर्ट में दे चुके हैं, तो आप जाके अदालत में अच्छा देख वो लें। अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट है, और- मेरी एक रिक्वेस्ट है सर ये कह रहे हैं कि इमरान खान के पास मोबाइल था। आफ्ताब सिद्दीकी और ये गए थे वहां पे, हाँ। तो सर वो सिंध हाईकोर्ट ने कहा था इनको जाने के लिए, 9 MNS को कि आप जाए वहां पे असेंबली में। सिंध हाईकोर्ट ने इनको भेजा था, उन्होंने सिंध हाईकोर्ट की भी तोड़न की हाँ, थी, वो इस्तीफा पहले क्योंकि चाहिए था। अदालत उनकी जेब हो में, गया। अदालत उनकी जेब में। अच्छा दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान और सर को पहले ये मोबाइल था। कहते थे आ जाओ मेहरबानी करके आ जाओ, जब वो आने लगे तो ये मुकर चले, गए। ठीक है ठीक है इमरान चले। खान साहब के पास मोबाइल था, उनकी वाइफ के लिए दिया गया था, हाँ। लेकिन जिन जिन लोगों ने गुफ्तगू की है, मैं चाहता हूँ कि इदारों के पास उसका सारा रिकॉर्ड है, वो जो है उसकी भी जो डिटेल जारी की जाए कि कौन कौन लोग इमरान खान से राब्ते में, इमरान खान ने किन से राब्ता किया है दौरान हिरासत, वो तमाम रिकॉर्ड इदारों के पास है, तो उसको लीक करेगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितने जो है सर, क्या इन्होंने मौके जुल्म किया वतन था? है, 15 सब चीजें आ जाएंगी रिकॉर्ड के ऊपर, पता चल जाएगा। 15 पूरे 24 घंटे तक इन्होंने इनको कोई चीज इस्तेमाल नहीं करने दी, कपड़े चेंज करने नहीं दिए, इन्होंने इनको खाना नहीं दिया, इनको पानी नहीं दिया, बस 24 घंटे इन्होंने इसको भूखा प्यासा रखा और ये कह रहे हैं कि इनको टेलीफोन दिया। सलीम भाई सर टेलीफोन दिया तो उसकी फोटो दिखा दें भाई कि वो फोन यूज करे, जैसे मरियम नवाज की फोटेज आई थी, जैसे मरियम नवाज की फोटेज आई थी, फोन के ऊपर चढ़ के बैठ गई थी, दिखा दे ऐसे फोटेज अगर कोई ऐसी है तो। क्यों झूठी बातें करते हैं? ठीक है, बस टाइम खत्म है, मैं लास्ट सर ये सारे तमाशे इसलिए हो रहे हैं कि कौम के जो असल मसाइल है, कौम के जो असल मसाइल से तवज्जो हटाई जाए, कौम का असल मसला करप्शन है, रूल ऑफ लॉ है, कौम को रूल ऑफ लॉ न मिले, कौम करप्शन से जान न छूटे कौम की, उन्होंने पूरा सिस्टम डेवलप कर दिया करप्शन का, वो सिस्टम पे कौम की जान न छूटे। ये तमाम तर इन लोगों के एका जो है ना 13 जमातों का उसी लिए। घुमा देता हूं मैं ठीक है, इमरान खान के चले, दौरान आगे आपका पॉइंट लास्ट में हाशमी साहब, क्या आपकी स्ट्रेटजी होगी आगे हुकूमत की? इलेक्शन की तरफ जाएंगे या अभी भी आप इमरजेंसी और इमरान खान को पकड़ने में ही वक्त ज़ाया करेंगे? देखिए बात ये कि हम इलेक्शंस करा रहे हैं, सर, इससे अक्टूबर में पूछे इलेक्शन 3.5 अरब डॉलर का क्या इंतजाम किया? अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं। हो रहे हैं। आज देखें 14 रुपए आपका जो है ना डॉलर सर कम आपने हुआ कहा है। था नवाज शरीफ आएंगे। नहीं सुने सर, 14 हम उनके रुपए इंतजार में सुन थे। लेना, 14 रुपए जो है ना डॉलर आज कम हुआ है जो ना, तो जैसे जैसे हम लोग और सर 150 पे बढ़ चुका है, उसकी बात नहीं कर रहे। तो बात नहीं, जैसे को मैशत संभलती है ना, मार्केट से आवाज आती है, स्टॉक से आवाज आती है, क्योंकि ये यहूदियों के एजेंट है, अच्छा, वहां से पैगाम आता है कि भाई तुमने कल से ना बैठ जाना है सड़क के ऊपर और शुरू कर देना काम अपना ना। feedback के दुश्मन। ये यकीन, ये बिल्कुल 100% मैं कहता हूँ, ये 100% मैं कहता हूँ, मैं ये जब साबित भी हो चुका है, एजेंसियों को पता है सारा कुछ कि ये बंदा जो ना यहूदियों का एजेंट है। यार मैंने उसने भी कहा सर, था आपसे। यहूदियों का एजेंट यार, है ना, यार, लंदन में बैठा हुआ है। यार उसने यहूदियों मैंने का कहा एजेंट था, लंदन में बैठा हुआ है। यार मैंने उसने भी कहा था आपसे, इसका टाइम खत्म होने के बावजूद भी बैठा हुआ है वो। यार जब जो है ना इमरान खान का सियासत में आता पता नहीं था, ठीक तो है। मौलाना इसरार जो बहुत बड़े स्कॉलर थे, हकीम सही, दो बहुत बड़े इंसान थे पाकिस्तान के, उन्होंने यार कैसे लिख दिया किताबों में कि ये यहूदियों ने भेजा जाएगा और यहूदियों के लिए काम करेगा, यहूदियों के लिए ये करेगा। तो यार वो पागल के बच्चे थे, उन्हें अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। यार जब वो बता चुके हैं तो उसकी उनकी बात को मैं कहता हूं कोई सर मना करके ये दिखाएगा बातें ना। जब लिखी हुई सामने लेके आप दिखाएं तो उसका जवाब भी हम दें। मस्जिद आप पे किसी हमला- बातों का जवाब नहीं देंगे, खालिद भाई, आपने मस्जिद पे पढ़ के हमला सुना करने हमने, वाले- उसका जवाब भी हम आपको देंगे। मस्जिद पे हमला ये जो करने बातें आप वाले- कर रहे हैं ना, उसको आप पढ़ के सुना, उसका देखिए, जवाब भी आपको मिलेगा। मस्जिद पे- खाली आवाजें नहीं बुलंद मस्जिद पे करेगा, हमला पढ़ के सुना हमने आपको जवाब भी देंगे। मस्जिद के हमला करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। मस्जिद पे हमला करने वाले कोर कमांडर के हाउस में जाके मस्जिद पे हमला किया है इन लोगों ने, और वहां जाके जूतों समय के अंदर घुसे हैं जाके। आज तक ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में, आज तक किसी सियासी जमात ने, हमारे आर्मी जो है ना, हमारा आर्मी फखर है यार, हमारा आर्मी फखर है, आर्मी फखर है, मगर आर्मी को खाने वाले नहीं है फखर। इंडिया के आर्मी को खाने वाले फखर नहीं है, इंडिया ने आर्मी को मरवाने वाले फखर नहीं है हमारे। से कहा ठीक है। सर, अभी तक देश में हमारे लोगों की जाने जाया करने वाला हमारा फखर नहीं है। 2 मिनट मुझे दें आप। इंडिया के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा है कि आर्मी जो है पाकिस्तान का
गोंद है जो पाकिस्तान के अवाम को जोड़ के रखती है, और हमने इसका फायदा उठाना है। इमरान खान ने वो काम कर दिया जो हम अरबों रुपए खर्च करके नहीं कर सके। बिल्कुल। ये पाकिस्तान की फौज आर्मी कल भी पे अगर कोई हमला पाकिस्तान की थी, आर्मी आज भी पाकिस्तान की है, मगर जब चोर चलने लोगों को आज भी पाकिस्तान का दुश्मन है और आज भी पाकिस्तान का दुश्मन है। इंडिया चैनल जिस तरह दिखा रहा है इसको कोर कमांडर के ऊपर और जिस तरीके से आप लोगों ने इमरान खान को उठाया गैरानी तरीके से, तो आप खुद ही तमाशा बना रहे हैं, आप खुद ही तमाशा बना रहे हैं, आप खुद ही तमाशा बना रहे हैं मुल्क को, क्योंकि आप अपनी नाइली को छुपाने के लिए रोजाना आपको एक तमाशा चाहिए। मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हैं, उसको छुपाने के लिए रोजाना आपको एक तमाशा चाहिए, इसलिए हर 2-4 दिन के बाद एक तमाशा लेके बैठे होते हैं आप लोग। आप मुल्क नहीं चला रहे, आप तमाशा चला रहे, आप फिल्म चला रहे हैं। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुख्य आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ।